तो बच्चों आज का जो हमारा सेकंड टास्क है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। मतलब हमको एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो बच्चों हम लोगों ने बताया था द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट फॉर द फ्री फ्लो ऑफ आयन इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है वो इलेक्ट्रोलाइट्स उन आयंस को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में जो ऑब्स्टिकल ऑफर्ड करता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आगे ध्यान से देखें, फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन प्राइमरी सेल फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द circuit diagram as shown in figure. Now here in the following figure, once again this one is the primary cell of EMF E. Just below this primary cell there is a resistance box. The positive plate of this primary cell is connected with the terminal A and the negative plate is connected with galvanometer. तो बच्चों जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस सेल को इस पोटेंशियोमीटर के साथ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि उस सेल का पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल ए के साथ और जो नेगेटिव प्लेट है बच्चों वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे सर्किट थोड़ा मॉडिफाइड है, ध्यान से देखें। इस सेल के ठीक नीचे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है और साथ में हमारी एक की K2 है। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बच्चों शायद आपको ध्यान आ रहा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ब्रैकेट में E बाय V माइनस 1। मतलब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमको दो चीजें निकालना है। पहला उस सेल का EMF हमको फाइंड आउट करना है और सेकंड हमको टर्मिनल वोल्टेज V फाइंड आउट करना है ना। तो दोनों की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उस फॉर्मूले में कौन सा फार्मूला, स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1, वहाँ पे वो वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और उस फार्मूले से इस गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए अब क्या क्या करना है वो ध्यान से देखें। तो बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस की K1 इज कनेक्ट विद द cell, right? And jockey is gently slide over the wire to find out the first balancing length or first balancing point. That time this balancing point, that means the distance between terminal A and terminal J is exactly equals to EMF of the given cell. तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस की K1 को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इस जोकी को इस वायर के ऊपर हम लोग जेंटली स्लाइड करते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, इस सेल के लिए फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। जहां तक बात करें, अभी बताया था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, द EMF ऑफ गिवन सेल इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ और बैलेंसिंग डिस्टेंस। तो जो भी बैलेंसिंग डिस्टेंस है वो इस सेल के EMF के एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो वो सब चीजें बच्चों मैंने आपके लिए यहां लिख भी दी हैं। क्या बोल रहा है वो, लेट L1 बी द फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल of EMF capital E, then by the principle of potentiometer क्या बोला था, EMF directly proportional to balancing length, proportional हटाया बच्चों क्या लगाया कांस्टेंट, तो E which is equals to rho into L1। क्या दे दिया हमने इसको, नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो सेकंड वाली जो हमारी की है इसको हम प्रेस करते हैं। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा और जब करंट फ्लो होगा तो बाय ओम्स लॉ इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और उसी पोटेंशियल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ऑब्वियसली टर्मिनल वोल्टेज तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन उसको मेजर करना है तो वंस अगेन बच्चों हम इस जोकी को इस वायर के ऊपर जेंटली क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं टू फाइंड आउट द सेकंड बैलेंसिंग लेंथ। क्या करना है बच्चों, आपस से बताया हमने, इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करना और सेकंड बैलेंसिंग लेंथ बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन इन नल कंडीशन और बैलेंसिंग कंडीशन this second balancing length is directly proportional to terminal voltage across the resistance box। तो बच्चों ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेकंड बैलेंसिंग लेंथ के क्या है, इक्वल्स है। तो लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे देखो, लेट L2 बी द सेकंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर
टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड बैलेंसिंग लेंथ दैट मींस L2, प्रोपोर्शनल हटाओ क्या हो जाएगा V विच इज इक्वल्स टू रो इनटू L2, राइट। तो हमको क्या मिल गया, E भी मिल गया और V भी मिल गया। देखो अगले स्टेप में हमने रेशियोज निकाला है, E बाई V विच इज इक्वल्स टू रो कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, E बाई V विच इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। बट वी ऑलरेडी नो दैट फार्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1। दैट मीन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन measure the internal resistance of given primary cell। तो बच्चों ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो छोटी सी मतलब इसमें चीज हमको याद रखना है, क्या करना है, पहले इस सेल का ईएमएफ हमको कम मतलब फाइंड आउट करना है, फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमको फाइंड आउट करना है। बच्चों मैंने बताया था कि स्टेट बोर्ड एग्जाम में है ना, स्पेशली हम हमारे यहाँ का बात करें तो हमको ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रिकॉशंस भी लिखने के लिए आते हैं, है ना। सीबीएसई में नहीं होता है लेकिन हाँ स्टेट बोर्ड में जरूर आता है, तो उसको भी अपन लोग यहाँ पे क्लियर कर लें। देखिए बच्चों मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है, कुछ नहीं 3 छोटे छोटे कॉलम्स हैं। पहला है सीरियल नंबर, क्या लिखा है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ क्या था L1, है ना, ऊपर हमने निकाला था। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ सेकंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर टर्मिनल वोल्टेज कितना है L2, काय में है इन सेंटीमीटर। तो हमारे पास बच्चों E की वैल्यूज है किसके इक्वल है L1 के, V की वैल्यूज किसके इक्वल है L2 के। ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में बच्चों सब्सटीट्यूट करें तो हम जो भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात की जाए तो प्रिकॉशन भी सेम है, क्या है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ गिवन सेल इज कनेक्ट विद द टर्मिनल A एंड सेकंड जो कि कैन नॉट बी रब्ड ओवर द वायर। तो जो कि है उसको वायर के ऊपर बच्चों हमको रगड़ना नहीं है, इट कैन बी जेंटली स्लाइड। तो बच्चों इस तरह से हम किसी गिवन प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।